अब खबर हिमाचल से। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसे देखते हुए सरकार ने बंदिशों में राहत दी है। अब इंडोर समारोह में 150 जबकि आउटडोर कार्यक्रम में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं सियासत देने के मसले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि परीक्षाओं और भर्तियों को देखते हुए बंदिशों में छूट दी गई है, लेकिन इस छूट में भी कोरोना के नियमों की पालना करना बेहद जरूरी होगा, तभी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। वहीं वैक्सीनेशन की कमी की बात पर सीएम ने कहा इसको स्वीकारा भी है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि टीकाकरण के मामलों में हिमाचल पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रहा है। अब पिछले कल की जो नोटिफिकेशन है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए है कि हमारे कुछ जगह एग्जाम हो रहे हैं, कुछ जगह भर्तियां हो रही हैं हमारी अलग अलग इसमें, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे पुलिस फोर्स के अतिरिक्त जो है हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उनकी ओर से भी इस बात के लिए आग्रह आया था कि ऐसे अगर ये रिस्ट्रिक्शन, सोशल गैदरिंग के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, हमें काम करने में कठिनाई आएगी। उस सूरत में उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अब थोड़ा इसको बढ़ाया है। इंडोर हमने 150 की कैपेसिटी अलाउ की है और उसमें भी 150 की कैपेसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद दूसरा जो 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, ये भी हमने अभी तक उसमें साथ में जोड़ के रखा। उसी तरह से आउटडोर प्रोग्राम में उसको हमने 250 तक किया है और उसमें 250 के साथ में 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऐसा करके जो है उसको अलाउ करके रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड के अगर नियमों का हम पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके हम जाएं और वहां अगर ये जो हमने नोटिफिकेशन अभी किया इसका पालन करें, तो उससे मुझे लगता है कि हम कोविड के संकट से जो है वो उसको संक्रमण को रोकने की स्थिति में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। रणवीर, एक बार फिर से रियायत हिमाचल सरकार ने दी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए, इसके पीछे राज्य सरकार ने हवाला तो यही दिया है कि परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें जो है ज्यादा गैदरिंग होती है और जिस तरह से भर्तियां होनी है वो काफी समय से रुकी थी, चाहे वो सेना की है, वन विभाग की है या दूसरे विभागों की भर्तियां, जहां पर काफी संख्या में जो है लोग आते हैं। तो इस स्थिति में देखते हुए जो इससे पहले जो आदेश राज्य सरकार ने जारी किए थे, जिसमें एक स्थान पर जो है रिस्ट्रिक्शन थी, इंडोर जो है 50 से ज्यादा लोगों को जो है जमा होने की इजाजत नहीं थी, तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। और साथ में राज्य सरकार की ये भी मंशा है कि जिस तरह से अब हिमाचल में जो कोविड के जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या जो है अब 1600 से नीचे है, तो जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार कम होता जा रहा है। कोरोना के मामले, नए जो मामले हैं वो जो है 100-200 के आसपास हर रोज आ रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है ये फैसला लिया गया है ताकि जो आर्थिकी की जो चक्की है हिमाचल की वो भी अब रफ्तार पकड़ना शुरू करे, इसलिए ये जो फैसला राज्य सरकार ने लिया है। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं इस फैसले की वजह से हिमाचल के लोगों को भी राहत जरूर मिली होगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 99% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। टीकाकरण में किन्नौर जिला पूरा प्रदेश में अब तक नंबर 1 पर है। अब यहां एक भी वैक्सीन वेस्ट नहीं हुई है। पत्रकारों से बातचीत में सीएमओ डॉक्टर सोनम नेगी ने इसकी बाकायदा जानकारी भी दी है। सीएमओ के मुताबिक किन्नौर में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगा दिया गया है। हालांकि अभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण नहीं हो पाया है, लेकिन सोमवार से इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और आने वाले समय में जल्द ही किन्नौर जिले में 100% टीकाकरण किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का धन्यवाद करेंगे कि हमें अनलिमिटेड वैक्सीन उन दिनों में दिया गया, जिसके चलते हुए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लगभग 99% जो एलिजिबल लोग थे 18 से ऊपर, ये सिर्फ 18 से 44 तक नहीं, 18 से ऊपर के जितना भी पॉपुलेशन, चाहे वो 45 साल से ऊपर हों, 60 साल से ऊपर हों, किसी भी एज के 99% लोगों को हमने कवर। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।